हेलो। देखिए, आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कनकरेंट लिस्ट। देखिए, कनकरेंट लिस्ट में जो टोटल एंट्रीज दी हुई हैं, एंट्री नंबर 1 से एंट्री नंबर 47 तक दी हुई है, तो ये ठीक है। अब ये देखिए, आपने जब यूनियन लिस्ट के वीडियो जब आपने देखा है तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को समझा चुका हूँ। क्या कह रहा है कि सर जो अपने पास में शेड्यूल है, अपने पास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उनमें सेवेंथ में तीन लिस्ट के बारे में बताया गया है। पहला है आपका यूनियन लिस्ट, सेकंड है आपकी स्टेट लिस्ट, और थर्ड जो है वो है आपकी कंकरेंट लिस्ट। और इसको आर्टिकल 246 में भी मेंशन कर रखा है। तो बोले ठीक है। क्या कह रहा है फिर कि सर जो यूनियन लिस्ट है उस पर जो लॉ बनाने का एक्सक्लूसिवली पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। सेम वैसे ही जो स्टेट लिस्ट के पास में है वो किसके पास में? एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के पास में है। जबकि कनकरेंट लिस्ट जो कि आज का सब्जेक्ट है हमारा, उसमें जो लॉ, जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उन पर लॉ बनाने का राइट जो है दोनों के पास में है कि भैया जो जो बनाना चाहिए, पार्लियामेंट भी बना सकती है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट भी बना सकती है। अब इसको आर्टिकल 246 में कहां पर मेंशन किया गया है? यूनियन लिस्ट के बारे में क्लॉज 1 में है। जब स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं तो क्लॉज 3 में है। और जब हम बात करते हैं थर्ड लिस्ट की, जो अपनी कंकरेंट लिस्ट मेंशन कर रखी है, उसको मेंशन कर रखा है क्लॉज 2 में मेंशन कर रखा है। बोले ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सर जब हमने बात करी थी आपसे यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में अपन ने सबसे पहले क्या कहा था कि सर हमें हमारे देश का क्या चाहिए? डिफेंस मजबूत चाहिए। ये हमारा एंट्री नंबर 1 था यूनियन लिस्ट में। लेकिन जब अब आज हम क्या कर रहे हैं, कनकरेंट लिस्ट में बात कर रहे हैं, और कंकरेंट लिस्ट में क्या कर रहे हैं कि सर जब हम हमारा डिफेंस मजबूत कर रहे थे तो कुछ ना कुछ लोग तो कोई ना कोई ऑफेंस करेंगे। तो हमें क्या चाहिए सर? सबसे पहले उन लोगों से बचाव के लिए क्रिमिनल लॉ चाहिए, जिसमें आईपीसी भी इंक्लूड आ गई, जो आप देखेंगे बे एक्ट में। और लॉ आप ले आए, लेकिन भैया जब तक आप उसका प्रोसीजर नहीं लेकर आएंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे लॉ को? कि सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसको पनिश कैसे करेंगे? तो भैया हमें क्या चाहिए? क्रिमिनल प्रोसीजर भी चाहिए। अब क्या कह रहे हो कि सर आपके पास में लॉ भी है, आपके पास में प्रोसीजर भी है, लेकिन क्या है कि साहब आपके पास में एक्यूज्ड जो है वो आपके गिरफ्त में नहीं है। तो आप क्या करोगे? जैसे ही एक्यूज मिलता है डिटेंशन में डालोगे। ये यूनियन लिस्ट में भी मेंशन कर रखा है, आप देखेंगे बेर एक्ट में, मैंने वहां पे मेंशन किया है। तो क्या किया सर आपने? जैसे सपोज मैं ही कहूं कि मैं सर किसी ऑफेंस में था और मुझे क्या कर लिया आपने? प्रिवेंट डिटेंशन में डाल रखा। लेकिन सर मैंने तो क्या किया था, एक ऑफेंस एक स्टेट में किया। सपोज मैं कहता हूँ सर मैं राजस्थान से हूँ, तो मैंने राजस्थान में कोई ऑफेंस किया, और उसके बाद में सर मैंने कोई ऑफेंस दिल्ली में कर दिया। अब भाई तारीख तो दोनों जगह दोनों ही कोर्टों में पड़ेंगी। तो कभी मुझे राजस्थान से दिल्ली लाके लेके आया जाएगा, और कभी दिल्ली से वापस राजस्थान, जब भी जो जिस कोर्ट में मेरी डेट पड़ रही है तो वहां जाना होगा। तो क्या कह रहे हो कि साहब रिमूवल फ्रॉम द वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, की भैया मुझे जो है निकाल के कभी राजस्थान लेकर जाया जा रहा है, कभी राजस्थान से दिल्ली, कभी दिल्ली से राजस्थान। किनको लेकर जाया जा रहा है? प्रिजनर्स को, एक्यूज पर्सन को। और जो पर्सन सब्जेक्ट टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उन लोगों को लेकर जाया जा रहा है। देखते हैं अपन ये जो चार एंट्री अपन ने करी है, इसमें क्या है आप डायरेक्ट में देखेंगे। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, और लास्ट वन आपकी है एंट्री नंबर 4। ठीक है। अब देखिए अगली जो स्लाइड है वो अपन फैमिली से डील कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि सर मैंने यहाँ पर जो ये आपकी वैसे एंट्री नंबर 5 है, लेकिन मैंने इसको फैमिली नाम दे दिया अपने याद करने के पर्पज से। क्या कह रहा है कि सर देखिए डाइवोर्स जो होता है, पहले वहां पर वर्ड है मैरिज, वो भी किस में होगा? फैमिली में ही होगी। डाइवोर्स की बात कर रहे हैं वो भी वही होगी। अडॉप्शन कहाँ होता है? फैमिली में होता है। विल कहाँ होगी? फैमिली में होगी। ठीक है।
सक्सेशन कहाँ आता है, फैमिली में आता है। तो मैंने क्या लिख दिया कि इतना बड़ा याद करने के बजाय सर आप जो है मैटर रिलेटेड किससे हैं, फैमिली से हैं। बोले ठीक है। और जब क्या है कि भैया सक्सेशन में आते हैं या विल में आते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी ट्रांसफर होती है। ये आपकी एंट्री नंबर 6 होगी। एक चीज याद रखिएगा, आप मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये एंट्री नंबर 6 है आपकी कनकरेंट लिस्ट की, जिसमें आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोल रहा है। लेकिन स्टेट लिस्ट में भी आपको कुछ वहां पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो स्टेट लिस्ट की एक एंट्री है जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जब अपन एग्रीकल्चर का करेंगे जब आएंगे। क्या कह रहा है कि सर फैमिली जो है, फैमिली ने अपनी प्रॉपर्टी या तो विल से या सक्सेशन से कैसे करी, ट्रांसफर कर दी। बोले ठीक है। और उसके बाद में क्या करवा लिया हमने, उसी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बोले ठीक है। सर जैसे कि सपोज ए पर्सन से प्रॉपर्टी किधर जा रही है, बी की तरफ जा रही है। तो इन दोनों के बीच में ये क्या बन गया है सर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। क्योंकि सर आपने सेक्शन 5 में पढ़ाई है, सेक्शन 5 ऑफ द टीपी एक्ट, कि भैया प्रॉपर्टी आदमी खुद की खुद को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है। तो भाई साहब आपने क्या किया, दो पर्सन के बीच में ट्रांसफर करी है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ आदमियों से गलती हो जाती है। ठीक है। गलती हो गई तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी आपकी इस आदमी के पास में गलती से चले गई। तो क्या हुआ, आप बैंकरप्ट हो गए या इंसॉल्वेंसी में आ गए। क्या हुआ है, प्रॉपर्टी जब गलती से गई है, एक्शनेबल रॉन्ग हुआ है आपके साथ में, तो आपके जेब में कुछ बचा नहीं, तो बैंकरप्ट हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गए। और जैसे ही आप इंसॉल्वेंट होते हो तो लोगों का क्या है, ट्रस्ट आपके ऊपर से टूट जाता है कि अरे यार ये कुछ पैसे तो दे नहीं पाएगा, इससे थोड़ी सी अपने दूरी ही बनाए रखो जब है। और लास्ट में आपका ऑफिशियल उसे ट्रस्टी से ही रिलेटेड है। अब एक बार इसकी एंट्रीज अपन देखते हैं। ये आपकी हो गई एंट्री नंबर 5। ये 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट वन इज 11। ये आपकी 11 एंट्रीज तक हो गई हैं। एक बार आप देखिए।